हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जायसवाल साहब जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। रविंद्र जायसवाल साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान जी, आपका भी स्वागत है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, और एमएच खान साहब बसपा के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र जायसवाल साहब, अगर आज चुनाव हो तो सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और 212 से 224 सीट। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है, 151 से 163 सीट। क्या कहना, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हालांकि वोट परसेंटेज में आप 41% पर सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर। मेरा मानना है कि पूर्वांचल विचारों का एक गढ़ का शहर है। यानी यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हैं। यहाँ के लोग जो गुमराह करते थे जातीय समुदाय के आधार पर, उसका असर यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस कारण से मेरा मानना है कि पूर्वांचल में और भी सीट बढ़ने जा रही है। यह लोग सपा के लोग, बसपा के लोग केवल एक जाति के आधार पर लोग मिसगाइड कर थे। जस चुनाव नियरेस्ट हो रहा है, तस लोगों को राष्ट्र का, समाज का विकास दिखाई पड़ रहा है और इससे बाहर निकल रहे हैं। मेरा मानना है कि यह पूर्वांचल में जो आपने सी वोट का निकाला है सर्वे, यह आगे और बढ़ेगी जी। लेकिन पूर्वांचल में जो गठबंधन हुए हैं समाजवादी पार्टी के, आपको नहीं लगता वो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? राहुल भाई, आपको याद होगा कि 2017 में भी 2 पार्टियां मिलकर लड़ी थी। 2019 में मिलकर लड़ी थी लोकसभा के अंदर, उसके पहले 14 में मिलकर लड़ी थी। और अगर लोग बिना सिद्धांत वाले 2 पार्टियों के, यानी कि अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो उससे करंट पैदा नहीं होता है। करंट पता होता है जब नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों लोग नेगेटिव हैं, इसलिए इससे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, अब जल्दी से एक रिएक्शन अभिज्ञान आपके पास आएगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? जो अभी ट्रेंड निकलकर सामने आया, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 151 से 163 सीट पर खड़ी है, जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। किस तरह से देखते हैं अभिज्ञान? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाके देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुरुआत का जो समय था, और सितंबर को देखे, अक्टूबर को देखे, नवंबर को देखे, सितंबर अक्टूबर का जो महीना था, उसमें जब ये सर्वेज आए तो एकदम स्पष्ट था भारतीय जनता पार्टी की जीत। और ऐसी कोई स्थिति में अखिलेश यादव नहीं नजर आ रहे थे कि वो कोई तगड़ी चुनौती दे पाए। नवंबर में वो टर्न अराउंड की पहली तस्वीर आई, वो बदलाव, वो परिवर्तन की पहली तस्वीर आई, जहां पर अंग्रेजी का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, चैलेंजर, यानी कि जो चुनौती देता है, तो चैलेंजर के तौर पर उभर कर आए अखिलेश यादव। अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, जो पहले भी हमारा आप रोहित बात कर चुके हैं कि ये पोलराइज हो चुके हैं चुनाव, जहां तक 2 शख्सियतों के बीच का सवाल है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। दूसरा ये है कि अखिलेश यादव चैलेंजर की भूमिका में पक्के तौर पर है और बीजेपी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे है। ये 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट साफ नजर आती है जैसे जैसे ये सर्वेज वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। एक बार फिर से मैं एमएच खान साहब आपके पास आऊंगा। एमएच खान साहब, क्या कहना आपका? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा की अगर बात करें, तो आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया कि आप लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यह बात आप कह रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि जो एक चर्चा बन रही है कि सपा और भाजपा के बीच में चुनाव हो जाएगा, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जो अभी इस पैनल में भी यह बात निकलकर सामने आई? खान साहब, भारतीय जनता पार्टी चर्चा में लाना चाहती है कि हमारा मुकाबला सपा से है। ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। देखिए, अभी न भारतीय जनता पार्टी का टिकट बटा है, न समाजवादी पार्टी का ही टिकट बटा है। टिकट बटने दीजिए ना, टिकट बटने दीजिए, फिर क्षेत्र में जब जनता के बीच में जब जो शकल आएगी, उस पर जनता वोट करेगी और बहुत बड़ा असर पड़ता है जो टिकट लेके आता है क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आप खाली पार्टी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। पार्टी के नाम पे चुनाव होता है, लेकिन काम भी देखा जाता है। जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुआ था, जीप चढ़ा के मारा गया, उसका कोई असर नहीं है।
जी। अभी भाभामऊ में दलित समाज की लड़की के साथ रेप किया गया, उसके घर को कुल्हाड़ी से काट दिया गया, उसका कोई असर नहीं है। गोरखपुर में व्यापारी को मार डाला गया, उसका कोई असर नहीं है। देखिए, सारी चीजें आने के बाद अगर जब टिकट बंटवारा हो जाता है तब सी वोटर अगर सर्वे करेगा तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ आ रहा है। ये तो फिर दिल बहलाने के लिए गया गालिब ख्याल अच्छा है। मामला बनता है आपका जी। दिल बहलाने के लिए गया जी 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 मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आप दिल बहला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी को आप चढ़ा दे रहे हैं, किसी को बैठा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। अरे आप कितनी जल्दी जल्दी वोटर बदलता है भाई, वोटर ऐसे नहीं बदलता है जी। वो अपने जिनके घरों में 8 लोग मर गए हैं, ठीक है, वो भूले थोड़े ही हैं। ठीक है, कोरोना काल में जिनका हाल हुआ है भूले थोड़े ही हैं। अभिषेक मिश्रा साहब, आपका रिएक्शन। अभिषेक मिश्रा साहब सर फोटोवाल होगा इन्हीं पार्टियों में। ठीक है, बताइए अभिषेक मिश्रा साहब। एमएच खान साहब का कहना भी टिकट बंटने दीजिए, खूब सिर्फ फुटअव्वल होगा। रोहित जी, आपने अभी जो बात अभिज्ञान जी ने कही, मैं उसको और जोर देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत रेलेवेंट एक पॉइंट उठाया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने में भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, नजर आ रही है। उसका नतीजा सीधा सीधा है। आप देखिए, आज आपके सर्वे में भी सीवीटर जो भी कहना चाह रहा हो, अगर आप अपना सर्वे देखेंगे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे 33% के आसपास सीटें कम हो रही हैं। लगभग 33% सीटों का नुकसान आप आज दिखा रहे हो, जबकि चुनाव अभी दूर है। तो चुनाव में आते आते आप ये विश्वास रखिए, जो आपने 40% और 34% का आप डेटा दे रहे हैं, अगर 5% भी मार्जिन ऑफ एरर है तो ये बहुत इजीली 35 हो जाएगा और ये 39-40 की तरफ पहुंच जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जनता ने आज ये मन बना लिया है। चाहे कोरोना काल हो, जो मौतें हुई नहीं भूले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री कह रहे थे अगर मेरा बेटा पकड़ा गया वहां तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज वो अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। उनको कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी बेशर्मी से चल रही है कि उसको इस्तीफा नहीं लिया जा रहा उनका। आप देखिए किस तरीके से आज महंगाई का हाल हो गया है, बेरोजगारी हो गई है। गड्ढा मुक्त पे हम लोग जाते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश आज हंस रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूं तो आगरा के एक क्षेत्र से, फतेहाबाद विधानसभा से जुड़ करके आपसे बात कर रहा हूं। यहां पूरा विधानसभा आप कह रही है साहब ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा देखिए। आप गड्ढों की ऐसी स्थिति कि 25-30 किलोमीटर की स्पीड से सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, जहां जाइए, जिस गांव में जाइए, लोग कह रहे साहब वो नौकरियां कहां गई। तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आपके सर्वे में भी 33% सीटों का नुकसान है। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। मुझे अगले छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और